आप सबका एक बार मैं फिर अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सबको छंद से संबंधित मात्रिक छंद बताएंगे और कल आपको बताया गया था दोहा और आज आपको बताएंगे सोरठा। और सोरठा के अलावा अगर समय बचेगा तो चौपाई भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग सोरठा की परिभाषा और उदाहरण देखें। तो हेडिंग लिखिए आप लोग सोरठा। हेडिंग सोरठा लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बोर्ड पेपर में कई बार आ चुका है, कक्षा 10 में भी और 12 में भी। तो आप लोग हेडिंग लिखिए सोरठा। अब सोरठा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, आप लोग अच्छे से समझें। सोरठा अगर देखा जाए तो यह दोहे का उल्टा होता है और इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और यह अर्धमात्रिक छंद है। तो ये इसकी परिभाषा है, इसके लक्षण हैं। तो इसको हम लिखते हैं, आप लोग भी अच्छे से लिख लें। यह इसकी परिभाषा क्या है, इसको आप लोग लिखें। यह दोहे का उल्टा होता है। यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा होता है। ये पहला पॉइंट इसका है, यह दोहे का उल्टा होता है। और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है। और इसके पहले और तीसरे चरण में इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिए आप लोग, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। तो ये सोरठा की परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कक्षा 10 में और 12 में दोनों सिलेबस में ये है और कक्षा 10 में तो मान के चलिए 100% ये बोर्ड पेपर में आएगा और 12 में भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हमने अपने वीडियो में पब्लिश करने के लिए सोचा। आप सबको अच्छे से पढ़ा दें,
अच्छे से याद आप लोग कर लें जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। परिभाषा आपको बता दी गई है, एक बार देख लीजिए आप लोग। या दोहे का उल्टा होता है, या का मतलब सोठा, या अर्धसमात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। अब आपको इसका उदाहरण बताते हैं, तो आप लोग लिखे उदाहरण। उदाहरण आप लोग लिखे। इसका उदाहरण है जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक गणनायक कविवर वदन, गणनायक कविवर वदन। और जो सुमिरति होय, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक कविवर वदन करहूं अनुग्रह, करहूं अनुग्रह सोए, करहूं अनुग्रह सोए बुद्धि राशि, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। थोड़ा सा आप समझिए। उदाहरण है जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक कविवर वदन करहूं अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो यहां से यहां तक ध्यान दीजिए, आप समझने वाली बात है। जो से लेकर के होय तक ये पहला चरण माना जाएगा। गणनायक कविवर वदन यहां से लेकर के यहां तक दूसरा चरण माना जाएगा। और करहूं अनुग्रह सोए तीसरा चरण माना जाएगा। और बुद्धि राशि शुभ गुण सदन ये चौथा चरण माना जाएगा। तो आपको समझने के लिए हम लिख देते हैं कि यहां से यहां तक ये प्रथम चरण। बहुत ही अच्छे से आप लोग समझिए। ये हमारा यहां से यहां तक प्रथम चरण है और यहां से यहां तक है ये हमारा द्वितीय चरण माना जाता है। द्वितीय चरण। अब यहां से यहां तक तृतीय चरण, यहां से यहां तक तृतीय चरण या तीसरा चरण, तीसरा चरण। और यहां से यहां तक ये हमारा चौथा चरण। तो यहां से यहां तक पहला चरण, यहां से यहां तक दूसरा चरण, यहां लिख देते हैं दूसरा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे परिभाषा में लिखे हैं ना उसी तरह लिख देते हैं दूसरा चरण। तो यहां से यहां तक पहला चरण, यहां से यहां तक दूसरा चरण, यहां से यहां तक तीसरा चरण और यहां से यहां तक चौथा चरण। अब आपको हम मात्रा की गिनती
करना सिखाते हैं कि कैसे मात्राओं की गिनती की जाती है। तो देखिए यहाँ पर ज में ओ की मात्रा है, तो यहाँ पर 2 मात्रा होगी, क्योंकि ओ की मात्रा में 2 मात्राएं होती हैं। और ध्यान दें, जिसमें एक मात्रा रहती है उसको इस तरह से चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अगर इस तरह से चिन्ह रहेगा तो वहां पर एक मात्रा रहेगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर ये चिन्ह है, अगर इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, यश की तरह है, तो इसमें 2 मात्रा रहती है। आप लोग ध्यान दीजिए। अगर ये चिन्ह दिखा गया है तो एक मात्रा का चिन्ह है, अगर इस तरह से चिन्ह दिखाया गया है तो यह 2 मात्रा का चिन्ह माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर ज में ओ की मात्रा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 मात्रा इसमें है। थोड़ा सा एक बात हम आपको और यहाँ पे थोड़ा सा बता दें कि मात्रा की गणना हम कैसे करते हैं। देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अगर ध्यान दें, छोटा में 1 मात्रा होती है, बड़ा ऊ में 2 मात्रा होती है, छोटी में 1 मात्रा होती है, बड़ी में 2 मात्रा होती है, छोटा ऊ में 1 मात्रा होती है, बड़ा ऊ में 2 मात्रा होती है। और अगर हम री की बात करें तो री में 1 मात्रा होती है, ए में 2 मात्रा होती है, री में 1 मात्रा होती है, और ए में 2 मात्रा होती है, ऐ में 2 मात्रा होती है, और ओ में 2 मात्रा होती है, औ में 2 मात्रा होती है, अन में 2 मात्रा होती है, और अह में 2 मात्रा होती है। तो आप लोग इस तरह से समझ लीजिए। यहां से भी आप लोग देख दीजिए कि छोटा में 1 मात्रा, छोटा में 1 मात्रा, बड़ा में 2 मात्रा, छोटी में 1 मात्रा, बड़ी में 2 मात्रा, छोटा ऊ में 1 मात्रा, बड़ा ऊ में 2 मात्रा, री में 1 मात्रा, ए में 2 मात्रा, ऐ में 2 मात्रा, ओ में 2 मात्रा, औ में 2 मात्रा, अन में 2 मात्रा, आ में 2 मात्रा। इस तरह से आप लोग इसको याद कर ले तो आपको मात्रा निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अपने आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम आज चलते हैं मात्रा की गिनती करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जा में ओ की मात्रा है तो इसलिए यहाँ पर 2 मात्रा होगी। सा में छोटा ओ की मात्रा है, यहाँ पर 1, छोटी की मात्रा है मा में, यहाँ पर 1 मात्रा, रा में छोटा आ है तो 1 मात्रा, यहाँ ता में छोटा आ है तो 1 मात्रा। अब यहाँ देखिए, सा में छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर भी 1 मात्रा, धा में छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर भी 1 मात्रा, हा में ओ की मात्रा है तो यहाँ पर 2 मात्रा, या में छोटा आ है तो 1 मात्रा। अब हम क्या काम करते हैं, इसको गिन लेते हैं। 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 2 10 और 1 11। तो पहले चरण में कितनी मात्रा हो गई? 11 मात्रा। इसको हम लिख देते हैं 11 मात्राएं। अब इसी तरह से दूसरा चरण गिन लेते हैं। ग में 1 मात्रा है क्योंकि छोटा है, ना में छोटा है 1 मात्रा, इसमें ना में 2 मात्रा है क्योंकि बड़ा आ है। अब या है, या में 1 मात्रा है, का में भी छोटा है तो यहाँ पर भी 1 मात्रा, इधर का में 1 मात्रा है क्योंकि छोटा है, वा में छोटी की मात्रा तो यहाँ पर भी 1 मात्रा ही है, वा में छोटा आ है तो यहाँ भी 1 मात्रा है, रा में छोटा है तो यहाँ पर भी 1 मात्रा, वा में छोटा आ है तो यहाँ भी 1 मात्रा, दा में छोटा है तो यहाँ भी 1 मात्रा, ना में छोटा आ है तो यहाँ पर भी 1 ही मात्रा है। अब सब गिन लेते हैं। 1 2 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 1 10, 1 11, 1 12, 1 13। तो दूसरे चरण में जो इसका दूसरा चरण है, दूसरे चरण में कितनी मात्रा हो गई? 13 मात्राएं। 13 मात्राएं दूसरे चरण में होंगी। अब तीसरा चरण में हम इसी तरह गिन लेते हैं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ का में छोटा आ है तो 1 मात्रा, रा में छोटा आ है तो 1 मात्रा, हा में छोटा हुआ है तो 1 मात्रा, छोटा आ है तो इसमें 1 मात्रा,
यहाँ पे ना में छोटा उपमात्रा है तो एक मात्रा, गा में रा लगा है इसलिए दो मात्रा, हा में छोटा है तो एक मात्रा, सा में ओ की मात्रा है तो दो मात्रा, और या में छोटा आ है तो एक मात्रा। अब इसे हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 2 7 1 8 2 10 और 1 11। अगर तीसरा चरण की बात करें तो इसमें 11 मात्राएं हैं। अब हम चौथे चरण की मात्राओं की गिनती कर लेते हैं। बा में छोटा हुआ है तो एक मात्रा, इसमें देखिए दा भी है और धा भी है तो यहाँ पर दो मात्रा। रा में बड़ा आ है, रा में क्या है बड़ा आ है तो यहाँ पर दो मात्रा। सा में छोटी ई की मात्रा है तो इसमें एक मात्रा। अब सा में छोटा हुआ की मात्रा है तो एक मात्रा, भा में छोटा है तो एक मात्रा, गा में छोटा हुआ है तो एक मात्रा, ना में छोटा है तो एक मात्रा, सा में छोटा है तो एक मात्रा, दा में छोटा आ है तो एक मात्रा, ना में छोटा है तो यहाँ पर भी एक ही मात्रा होगी। अब इसको हम गिनते हैं कुल कितनी मात्राएं हैं, 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। तो चौथे चरण में कितनी मात्राएं हो गई, 13 मात्राएं, 13 मात्राएं। अब आप लोग ध्यान दें, पहले चरण में 11 मात्राएं, दूसरे चरण में 13 मात्राएं, तीसरे चरण में 11 मात्राएं और चौथे चरण में 13 मात्राएं। परिभाषा क्या है हम देखते हैं कि उससे मिल रहा है कि नहीं। कह रहा है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा कि पहले और तीसरे चरण में, पहला चरण ये है 11 मात्रा, तीसरा ये है इसमें भी 11 मात्रा, इसका मतलब कि पहला चरण में हमारा मिल रहा है। अब दूसरा और चौथा चरण, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं, तो हमारा दूसरा चरण है इसमें 13 मात्राएं हैं, ये हमारा चौथा चरण है इसमें भी 13 मात्राएं। यानी कि जो हम उदाहरण लिखे हैं वो हमारे परिभाषा के हिसाब से बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी परिभाषा एकदम सही है और उदाहरण भी हमारा सही है। तो इस तरह से आपका परिभाषा और उदाहरण कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप हमें जरूर कमेंट करिए, आपको हम इसका दूसरा वीडियो बना के देंगे और आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। दोहा की परिभाषा और उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आप इसे याद कर लें। और ये हम थोड़ा सा छोटा लिखे हैं, इसको हम बड़ा लिख देते हैं जिससे कि आपको दिखने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर जगह है तो हम अच्छे से आपको लिख देते हैं। देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। छोटा आ में एक मात्रा होती है, बड़ा आ में दो मात्रा, छोटी ई में एक मात्रा, बड़ी ई में दो मात्रा। ठीक, ये चिन्ह है। अब छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री और ए। अब यहां पे ध्यान दे, छोटा ऊ में एक मात्रा, बड़ा ऊ में दो मात्रा, री में एक मात्रा, ए में दो मात्रा। अब आई, आई, ओ, आओ, आने। अब आई में दो मात्रा का चिन्ह ऐसे होता है। ओ में, आई में दो मात्रा, ओ में दो मात्रा, औ में दो मात्रा, अन में दो मात्रा और आह में भी दो मात्राएं होती हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लें जिससे कि आपको मात्रा गिनने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये आपको हम चिन्ह लिख दिए हैं कि एक मात्रा का चिन्ह इस तरह रहता है, दो मात्रा का चिन्ह इस तरह। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपके समझ में ना आया हो, सोटा की परिभाषा, उदाहरण, उसकी पहचान और हम कैसे मात्राओं की गिनती करते हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट करिए। आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे और हम कक्षा 10 यानी कि हाई स्कूल और कक्षा 12 यानी कि इंटरमीडिएट से जो भी स्टूडेंट हैं उनसे एक प्रकार से निवेदन करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं
कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 में तो ये निश्चित रहेगा, आप लोग इसे अच्छे से लिख लें और याद कर लें। और 12 में भी इंपॉर्टेंट है, 12 में भी कई बार बोर्ड पेपर में आया है और इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप लोग भी सोठा की परिभाषा और उदाहरण आप लोग अच्छे से याद कर ले, और मात्राओं को हम कैसे निकालते हैं वो भी आपको अच्छी तरह से हम बता दिए हैं। अगर आपके समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का उत्तर हम जरूर देंगे। और कहीं पर भी हम बताने में कोई समस्या हो या आवाज में कोई दिक्कत हो, ना ठीक से सुनाई देती हो, तो आप लोग इसके लिए भी कमेंट करिए। हम आपकी बातों का पूरी तरह से अपने वीडियो में जो भी कमेंट आएगा उसको देखने की कोशिश करेंगे और उसी तरह से आगे वीडियो बनाने का भी पूरा हमारा प्रयास रहेगा। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उनको भी देखने के लिए प्रेरित करें। और हमारा यही टारगेट है कि हमारा वीडियो लोग ज्यादा से ज्यादा देख करके इसका फायदा लें। इसमें आपको कोई फीस नहीं लग रही है। और आप सबको एक बार मैं फिर अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। टाइम थोड़ा सा देखे तो ज्यादा हो रहा है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो हम चौपाई भी बताते। अब चौपाई हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, मात्रा को निकाल करके समझाएंगे, परिभाषा लक्षण क्या चीज है उसमें सारी चीजें आपको बताएंगे, आप लोग अच्छे से समझेंगे। और एक बार मैं फिर आप सबको अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सबको मैं अपनी तरफ से नमस्ते करता हूं।